सत्ता में अब बात करते हैं संदेश खाली के शेख की, जिसके एक एक गुना का हिसाब अब सीबीआई कर रही है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो अब शाहजहां शेख का खेल स्लॉग ओवर्स में चल रहा है। मतलब जल्द यह खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि संदेश खाली की महिलाओं ने शेख के खिलाफ शिकायतों वाला अर्धशतक लगा दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद 2 दिन पहले सीबीआई की तरफ से संदेश खाली @cbi.gov.in नाम से ईमेल आईडी जारी की गई थी और बड़ी संख्या में शिकायतें सीबीआई के पास पहुंची। मतलब यह कि संदेश खाली के शेख के और भी राज धीरे धीरे दुनिया के सामने आएंगे और उसका सलाखों से निकलना मुश्किल होता चला जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट में 50 शिकायतें सीबीआई तक पहुंची हैं। ईमेल के जरिए शाहजहां शेख की करतूत पीड़ित महिलाओं और परिवार वालों ने बताई है। महिलाओं ने रेप सहित बहुत गंभीर आरोप लगाए। इनके डिटेल हम आपको आगे बताएंगे और बहुत शर्मिंदा करने वाले डिटेल है, यकीन मानिए। कैसे ये लोग बचते रहे। हम शाहजहां शेख पर महिलाओं से बदसलूकी के साथ साथ जबरन जमीन हड़पने के आरोप है। आरोप है कि शेख ने खेती वाली जमीन में मछली पालने के लिए तालाब बनाए, किसानों की जमीन को बंजर बनाकर मछली पालने में इस्तेमाल किया। शाहजहां शेख पर उत्पीड़न और अत्याचार के आरोप है। शेख पर धमकी देने, मारपीट करने के भी आरोप लगाए गए हैं। अब सीबीआई एक एक शिकायत को वेरीफाई करेगी। सीबीआई इस बात की पुष्टि करेगी शिकायतें सही हैं या नहीं। सत्यता चेक करने के बाद सीबीआई जांच को आगे बढ़ाएगी। सीबीआई बहुत जल्द इन शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। शेख के खिलाफ यह ताबड़तोड़ एक्शन कोलकाता हाईकोर्ट की सख्ती और सौजन्य से हो रहा है। 2 मई तक सीबीआई को कोलकाता हाईकोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करनी है। इसीलिए शेख के लिए अगले कुछ दिन और भी भारी होने वाले हैं। पिछले 3 दिनों में कैसे संदेश खाली के मामलों में तेजी आई है, आपको बताते हैं। 10 अप्रैल यानी बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से जुड़े सीबीआई को सौंपने को कहा। संदेश खाली से जुड़े केसेस सीबीआई को सौंपने को कहा। इस आदेश के 24 घंटे के भीतर 11 अप्रैल को सीबीआई की तरफ से संदेश खाली @cbi.gov.in नाम से ईमेल आईडी जारी की गई। इसके अगले दिन 12 अप्रैल को संदेश खाली के शाहजहां शेख के खिलाफ 50 शिकायतें भी दर्ज हो गई। देखिए ये আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জলকর করছে। আমরা ভয়ে ভয়ে রেখেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে। শুধু আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? যদি কেউ না যায়, হ্যাঁ আমরা তৃণমূল কর্মী। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को। रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি। শেখ শাহজাহান উত্তম সর্দার যে আমাদের এখানে অত্যাচার করেছে, নারী নির্যাতন, এবারে প্রধান থানা প্রশাসনে গেলেও আমাদের মানে কিছু কমপ্লেন করতে না থানা প্রশাসন না, কিছু শুনवाई नहीं किया না, কিছু নিত না। এমনি বিডিও সাহেবও কিছু নিত না, অথচ পুলিশ প্রশাসনও কিছু নিত না। শুধু শেখ শাহজাহানের কাছে যাও, নাই শিবু হাজারের কাছে যাও, উত্তম সর্দারের কাছে যাও, ওনারা বিচার করে দেবে। এবার তাদের কাছে বিচার করতে গিয়ে মানে যদি যাওয়া হয় তাহলে কিছু ওদের মানে মতামত যদি মেনে নিতে পারো তাহলে ভালো, না হলে ওই ধরে মারধর করবে, পিঠ মরা দেবে, পা বেঁধে দিয়ে আর বাড়ি চালাবে। বাড়ি চালানোর পর তোমার যত সময় না অজ্ঞান হওয়া তত সময় তোমাকে ছাড়বে না। खाना बनाने की बहाने खाना बनाने के रखा था तो बुला के वहाँ पे इनको रखते थे। घंटों तक बिठा के रखता था। अच्छा, कभी आप लोगों ने विरोध करने पे क्या करता था? मारधर। अच्छा, मारपीट करता? कोदाल से मार दिया। अच्छा, कोदाल से मार दिया। फावड़े की जो बांट होता है उससे मारपीट पिटाई होते थे। ना जाए तो पतियों को पकड़ पकड़ के मारते थे। आप लोगों को कितने बजे बुलाता था वो? रात 12। रात 12 बजे। क्या बोल के मीटिंग करना है? अच्छा, क्या मतलब पंचायत का मीटिंग करना ये बोल के बुलाता था? हाँ, ग्रुप करते हो तो आओ मीटिंग करना है।
पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जब कानून के हाथ डिजिटल हो जाएं तो चौड़े भी हो जाते हैं। ईमेल जारी करके यही हुआ है। इन चौड़े हाथों से क्या कुछ होने वाला है, अब आप देखिए। अगर आप शाहजहां शेख की पूरी कहानी को गौर से देखेंगे, पीड़ितों के सारे आरोपों पर ध्यान देंगे, तो जानेंगे कैसे शेख की चाल, चरित्र और चेहरा तीनों किसी गैंगस्टर और अपराधी की तरह हैं, जिसके पास काली कमाई वाला गहरा कुआं भी होता है, क्राइम वाली हिस्ट्री भी होती है और सत्ता का संरक्षण भी होता है। यही चिंताजनक बात। कैसे संदेशखाली में दशकों तक ऐसे ही शेख ने अपना साम्राज्य चलाया। अगर शेख की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो अब सीबीआई शेख के संदेशखाली वाले गुनाहों की जांच कर रही है। 50 शिकायतें मिल चुकी हैं और आगे और भी शिकायतें मिलने वाली हैं। बांग्लादेश कनेक्शन निकला तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि आरोप भी गंभीर हैं। ईडी राशन घोटाले के नाम पर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। 100 करोड़ के राशन घोटाले का सच सामने आने वाला है। राजनीतिक स्टेटस की बात करें तो टीएमसी शेख शाहजहां को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। अब कोई राजनीतिक पावर बैकअप नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच शेख के खिलाफ कानूनी स्टेटस यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट शेख पर लगे आरोपों को लेकर बेहद गंभीर है, जिसके सबूत भी आपने पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे। ईडी पहले ही कह चुकी है कि शाहजहां शेख मछली के कारोबार को आड़ बनाकर अपने काले धन को सफेद करता था। हालांकि शाहजहां शेख इन सारे दावों को झूठ और राजनीति से प्रेरित बता चुका है। अपने जवाब में शेख चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन सवाल है उन आरोपों का जो संदेशखाली की महिलाएं चीख चीख कर लगा रही हैं। उन किसानों का क्या जिनकी जमीन शेख के मछली पालन वाले मॉडल की वजह से बंजर हो गई। उन परिवारों का जो सालों तक शेख के खौफ से डरे, सहमे और प्रताड़ित हैं। आपको शेख पर लगे आरोपों के आधार पर इसके कुकर्मों का रिकैप दिखाते हैं, जिससे शेख का के जो शौक और शेखी हैं वो आप समझ पाएंगे। बताने से पहले आपको बता दें, एक बड़े गंभीर आरोप हैं और ये वाकई में विचलित करने वाले आरोप हैं, परेशान करने वाले आरोप। आरोपों के मुताबिक संदेशखाली में हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था। जब शेख सत्ता के संरक्षण वाली ऑक्सीजन से संदेशखाली पर हुकूमत करता था, उस वक्त कम उम्र की महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट करता था। ऐसे आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, आरोप है कि शेख खूबसूरत लड़कियों को जबरन उठाता था, उनसे जबरदस्ती करता था। और तो और आरोप यह भी लगाए गए हैं कि शेख नई बहुओं को घर से उठाकर ले जाता था। आरोप यह भी है कि जिसकी पत्नी खूबसूरत हो, उसके पति को टॉर्चर करता था। रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर बलात्कार करने के आरोप शाहजहां शेख पर लगे। घर के बाहर खड़े होकर कहता था, बाहर आओ, तुमसे मिलना है, और फिर अगवा कर लेता था। ऐसे आरोप भी संदेशखाली की महिलाओं ने कई बार लगाए।